रहा है और पद्य का रिश्ता हमेशा दिल से रहा है, लेकिन जिनका हृदय से और मस्तिष्क से हमेशा राब्ता रहा है, एक तालमेल रहा है, ऐसे डॉक्टर अरविंद आशिया हमारे बीच अपनी कविता के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। राजस्थानी और हिंदी के जाने माने हस्ताक्षर। राजेंद्र सर, मनोज सर, के शर्मा सर, सोलंकी साहब, संदीप सर और आज के कार्यक्रम के मास्टर सर शकुंतला जी और मेरे सभी वरिष्ठ और साथी। छोटी छोटी कुछ कविताएं हैं। मैंने द्वापर को लेकर के चंद कविताएं रची है। कहते हैं महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें विश्व की सारी कहानियां समाहित होती है, कोई कहानी उससे बाहर नहीं। अलग अलग परिप्रेक्ष्य को लेते हुए द्वापर पर के चंद कविताएं आपके सामने। एक आध छोटी कविता प्रेम की। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो गांधारी ने कहा कि मैं एक बार रण क्षेत्र में जाकर देखना चाहती हूँ कि मेरे पुत्रों की क्या हालत है। और तब वहां जाकर के वो बहुत विचलित हुए। उन्होंने कृष्ण को शाप दिया कि तुम्हारे कुल का नाश भी इसी तरह से तुम्हारे सामने हो। एक कविता उसी परिप्रेक्ष्य में। मुझे शाप देने में अनावश्यक शीघ्रता से क्या हल होगा कुरुमाता। मुझे शाप देने में अनावश्यक शीघ्रता से क्या हल होगा कुरुमाता। जब हम निज के लिए वादेक्षक एवं शेष के लिए न्यायाधीश की भूमिका का निर्वहन करते हैं, तभी तय हो जाती है तमाम महाभारतों की तारीख। जब हम निज के लिए वादेक्षक यानी खुद की तो एडवोकेसी करेंगे एवं शेष के लिए न्यायाधीश की भूमिका का निर्वहन करते हैं, तभी तय हो जाती है तमाम महाभारतों की तारीखें। सत्ता के पक्ष में जनहितों की अनदेखी कर अपनी आंखों पर पट्टी बांधने से किसका हित सजना था भला, कि तुमने आकर के कहा कि मेरे प्रति अंधे, मैं पट्टी बांध। सत्ता के पक्ष में जनहितों की अनदेखी कर अपनी आंखों पर पट्टी बांधने से किसका हित सजना था भला। यह संपूर्ण असत्य है कि पांचाली के कटाक्ष महाभारत की नींव बने। महाभारत तो उसी दिन तय हो गया था जब भाई भतीजावाद में डूबी अंधत्व प्राप्त सत्ता को तुम्हारा मत भी अंधत्व के रूप में ही प्राप्त हुआ। जब भाई भतीजावाद में डूबी अंधत्व प्राप्त सत्ता को तुम्हारा मत भी अंध मत के रूप में ही प्राप्त हुआ। संपूर्ण आर्यावर्त ने शायद इस अपेक्षा से तुम्हें स्वीकारा था कि तुम अंकुश बनोगी उस निरंकुश उन्मत्त अंध सत्ता पर, मगर तुम इतिहास रचयिता बनने की जगह सत्ता का मोहरा बनकर पट्टी बांध गई लोकतंत्र के नेत्रों पर और छुटकारा पा लिया जन कर्तव्यों से। जब सत्ता अंधी हो और बहुमत में आंखों पर पट्टियां बांधे अंधभक्त सिंहासन को घेर लेते हैं, तब कृषि और श्रम के औजार पिघल कर धार प्राप्त कर लेते हैं और शस्त्रों के रूप में हलों के फल कलम बनकर रक्त रंजित इतिहास लिखने के लिए कसमसाने लगते हैं। विद्रोह खरबदाने लगता है और सत्ता की अंतिम तारीख तय कर देता है आम जन कृष्ण बनकर। हे गांधार सुता, ये समय किसी को शापित या दंडित करने का नहीं, अपितु स्व विश्लेषण का है कि नेत्रवान जब अंधत्व का अनुगमन करते हैं तो परिणाम कितने भयावह होते हैं। ठीक कहते हो, प्रतीक भर ही तो हूं मैं प्रेम का। हाँ, तुम ठीक कहती हो कि प्रतीक भर ही तो मैं प्रेम का। सच है कि नहीं किए प्राणोत्सर्ग मैंने प्रेम में तुम्हारे। रणछोड़ बन कलंकित हुआ स्वयं के इतिहास में, मगर स्वेच्छा से भला कौन परिरंभण करता है पराजय का। युद्ध टालना चाहता था बस, रोकना चाहता था विभत्स हिंसा को, स्थापित रखना चाहता था गोकुल की वीथिकाओं में सिर्फ प्रेम, मासूरी, कुंज और कदम। तभी तो मैंने दांव पर लगा दिया अपना सर्वस्व, यहां तक कि अपना कृष्ण और तुम्हारा राधा होना।
तुम ठीक ही कहती हो कि मैं महज प्रतीक भर हूं प्रेम का, क्योंकि मीठे जल से खारे पानी की अपमानजनक यात्रा जमुना से द्वारिका तक, क्योंकि मीठे जल से खारे पानी तक की अपमानजनक यात्रा, अपनों से बिछो प्रेम का उत्सर्ग, कुछ भी तो आड़े नहीं आया उस रक्तपात के। एक निर्मिति की तरह आखिर हुआ ही वो महायुद्ध जिसने सभ्यताएं ले ली। मैं सराबोर हुआ अनेकानेक बार मानव रक्त से पराजित, हताश, सहस्रों हृदयों के हाहाकार से। ओह, तुम्हारे सभी उपाल स्वीकार है राधे। कदाचित मैंने स्वीकार कर लिया होता जरासंध की युद्ध याचना को और खेद रहा होता गोकुल की वीथिकाओं में, तो साक्षी नहीं होना पड़ता उस भयावह महासंग्राम का, जिसकी स्मृतियां निरंतर मुझे घूरती है वितृष्णा से। राधे, ये सत्य वाच है तुम्हारा कि मैं महज प्रतीक मात्र ही रहा प्रेम। एक छोटी सी कविता द्वापर से ही। अभिमन्यु जब युद्ध के लिए गए और अर्जुन नहीं थे। हाँ, मैं नहीं लौटना चाहता उत्तरा, हाँ मैं नहीं लौटना चाहता उत्तरा, सच अनचाहे ही सही मगर ठीक ही किया पिता ने कि नहीं बताई विधि चक्रव्यूह से लौटने। अनचाहे ही सही मगर ठीक ही किया पिता ने कि नहीं बताई विधि चक्रव्यूह से लौटने की। कहां लौटूंगा? रक्त दलदल में क्षत विक्षत शवों में अपने परिजनों को ढूंढते और बिलखते बच्चों के बीच, गगन भेदी रुदन कर छाती पीटती विधवाओं के विलाप के बीच, अट्टहास कर विजय का भांडा जश्न मनाते भ्रातृहंताओं के बीच कहां लौटूंगा आखिर? धर्म और युद्ध ना तो पूरक है उत्तरा और ना ही पर्याय। धर्म और युद्ध ना तो पूरक है उत्तरा और ना ही पर्याय। सभ्यताओं की सीमाएं लांघकर असभ्य होते रक्त पिपासु समाज में न लौटना ही श्रेष्ठ होगा उत्तरा। तुम सिर्फ इतना करना कि दूर रखना परीक्षित को तमाम धर्मराजों व सत्य अन्वेषकों से, क्योंकि इस आर्याव्रत में सत्ताएं घटती है धर्म और सत्य की परिभाषाएं अपनी सुविधा के अनुसार। एक छोटी सी कविता। मृत्यु की इस अभिशप्त नियति के अंतिम वासर पर मैं निमंत्रण देता हूं तुम्हें अंतिम बार आने का। प्रवास क्षेत्र में जब राधा को आमंत्रित किया कृष्ण ने, मृत्यु की इस अभिशप्त नियति के अंतिम वासर पर मैं निमंत्रण देता हूं तुम्हें अंतिम बार आने का, क्योंकि तुम्हारे आभासी आगमन मात्र से शायद सजीव हो उठेंगे मेरे कदम कुरील के कुंज, और एक खारा पानी कायांतरित हो जाएगा कदाच जमुना के पीछे। मैं तो बांसुरी और पांचजन्य में ही नहीं भेद कर पाया, महज कर्म की लाठी से हाँकता रहा काल को। कितना मुश्किल रहा था मीठे जल से खारे पानी क्या ये सफर। शायद यही हमारे प्रेम की नियति थी। मीठा जल निरंतर बहता है ठीक जीवन की तरह, और खारा पानी एकत्र पड़ा रहता है मृत्यु की तरह। मगर मुझे तो जीवन से मृत्यु का सफर ऐसे ही पूरा करना था। हाँ, तुम जमुना जल के मीठे पानी से अनवरत बहती रही, क्योंकि तुम पर्याय ही बनी रही प्रेम का अनंत तक। जहां में तो न समाई सी तुम्हारी संपूर्ण यात्रा प्रेम से लेकर प्रेम तक ही रही, और इसीलिए तुम ही जानती हो पर काया प्रवेश। मुझे तो त्यागनी होगी ये देह, किंतु साक्ष्य में मुझे आज चाहिए कदम कुरील जमुना तुम, ताकि तमाम हिंसाओं, आर्तनादों और बजबजाती रक्त स्मृतियों के मध्य मैं प्रेम में अंतिम सांस ले सकूं। बांसुरी पांचजन्य से पराजित हो गई राधे। बस अंतिम बार जीवन मृत्यु की परिभाषाओं से परे सिंधिकाल पर तर्पण सा खड़ा यही याचना करता हूं कि तुम आ जाओ, सो मैं सुकून से कह सकूं यह अंतिम सत्य कि मेरी यात्रा भी जमुना जल से प्रेम से प्रेम तक है। रखे तो मैंने सभी थे, द्वापर शीर्षक से एक और कविता। रखे तो मैंने सभी थे, बुआ, माँ, बाप, भाई, सखा, सब कुछ,
और सिर्फ प्रेम ही किया था, यह सोचकर कि संपूर्ण सृष्टि प्रेमिल ही तो है। जमुना, कदम, बांसुरी, राधा और फिर कुछ कहाँ जरूरी था? शायद कुछ भी नहीं, संपूर्ण था मैं और मेरा जीवन। मगर नियति जब किसी को ईश्वर हो जाने के लिए चुनती है तो छीन लेती है सबसे पहले उसके इंसान होने का। मगर नियति जब किसी को ईश्वर हो जाने के लिए चुनती है तो सबसे पहले छीन लेती है उसके इंसान होने का हक। विछोह की आग में धधकना होता है, फिर उसे ताउम्र अपनों की डालनी होती है विभत्स आदत, रिश्ते नाते सगे संबंधियों को प्राण त्यागते देखने की। अभिशप्त हो जाता है वह रोज थोड़ा थोड़ा कर मरने को। हाहाकार में भी रहना होता है शांत चित्त, भले ही मन जार जार रोना चाहे, क्योंकि जन वेदनी तुमुल घोष कर जय जयकार करती है कि तुम तो ईश्वर हो। सुनो, अब तुम ईश्वर हो। तुम अब ईश्वर हो का ये भयावह आदेश ही मजबूर करता है अनमनेपन से विराट रूप धारण और युद्ध की घोषणा कर ले। कांपते हाथों बजाना होता है पांचजन्य, जबकि नेत्र बांसुरी की याद में भर भर आते हैं। बहेलिए के तीर के साथ साधारण मृत्यु को भी उद्घोषित किया जाता है लीला समापन की तरह। मगर मृत्यु के समय बंद होते नेत्रों में साकार होते हैं सिर्फ और सिर्फ बंशी, जमुना, राधा, कदम। और तब बौना हो जाता है ईश्वरत्व साधारण मानव की प्रेमिल संपूर्णता के समक्ष। बस प्रलय के पश्चात के देवी वचनों से एक अनुगूंज बनी रहती है अनहद नाद की तरह कि संपूर्णता ईश्वर में नहीं प्रेम में होती है, महज प्रेम में। और आखिरी छोटी सी कविता अप्रेम पर, द्वापर से हटके बस ये आखिरी। लो मैं लौटा रहा हूं तुम्हारे तमाम खत, जो थे तुम्हारे और मेरे बीच खतों किताबत के पनीले गवाह। लो मैं लौटा रहा हूं तुम्हारे खत, जो थे तुम्हारे और मेरे बीच खतों किताबत के पनीले गवाह। इन दिनों व्यर्थ ही पड़े हैं वे सब रद्दी के अखबारों के साथ, बीत गए किसी सरकारी उत्सव के ब्रोशर जैसे। वो होली की झाल में अल्पके अनाज से श्वेत श्याम हो चुके सपने भी उधर रखे हुए हैं ऊपर वाली ताक में, उठा लेना। इन्हें झटक कर देख लेना, शायद तुम्हें कुछ साबुत मिले। कुछ वादे भी शायद रह गए होंगे वहीं खूंटी में टंगे पैंट की जेब में, मुचड़े हुए 10 रुपए की माने। बटोर लेना, जब जाना ही है तो समंदर के जल की तरह मिटाते जाना गीली मिट्टी पर बने तमाम पदचिन्ह, ताकि रिश्ते रास्ता न रोक पाए तुम्हारा। और ये सब शायद तुम्हारी अगली मोहब्बत में तुम्हारे फिर से काम आएंगे। हाँ, एक बात मानना, अगली बार सच में मोहब्बत करना। डॉक्टर अरविंद आशिया जी ने बहुत सुंदर कविताएं कही और मैं समय का ध्यान रखने के लिए इसे अनुरोध करूँगी